हम जेल प्रशासन डीजी पे आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने डेलिबरेटली इनको मारने की कोशिश की गई है उस टेररिस्ट को इनके वार्ड में लाके, जिसके कारण शहाबुद्दीन, छोटा राजन दोनों आदमी इफेक्टेड हुए, कोविड पेशेंट हुए। नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑन नेशन। बात करेंगे बाहुबली छवि के दिवंगत नेता यानी कि शहाबुद्दीन की। शनिवार को कोरोना संक्रमण की वजह से उन्होंने आखिरी सांस ली, उनका निधन हो गया, जिसके बाद से लगातार विपक्षी दल के तमाम नेता उनके परिवारजन को लगातार हिम्मत दे रहे हैं। इतना ही नहीं, शोक संवेदना अपने अपने तरीके से उनके लिए व्यक्त की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच खबर तो ये भी है कि आज उन्हें अपनी मिट्टी ही नसीब नहीं होगी, यानी कि सिवान में नहीं बल्कि दिल्ली के शाहीन बाग में उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। लेकिन एक तरफ जहां उनके निधन की खबर से उनके परिवारजन बेहद ही दुखी हैं, मर्माहत है, तो वहीं दूसरी ओर अब पूरी तरीके से इस बात का स्पष्टीकरण भी दे रहे हैं कि वो उनकी मौत की खबर से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं, इस कारण से संतुष्ट नहीं, और यही वजह है कि वो पोस्टमार्टम बॉडी का पहले कराना चाहते हैं। इन सब के बीच एक वीडियो उनके परिवारजन का सामने आया है, जिसमें वो साफ तौर पर उनकी मौत का पूरा खुलासा करते नजर आ रहे हैं। पहले आप इस वीडियो में सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। लेकिन प्रशासन का से रवैया ठीक नहीं है, हॉस्पिटल का भी रवैया ठीक नहीं था। इनके वार्ड में एक पाकिस्तानी टेररिस्ट सैयद नवाज को रखा गया, जो कोविड पेशेंट था, जिसके फादर सन ऑफ सैयद अली नवाज, सन ऑफ सैयद मोहम्मद। हम लोग हाई कोर्ट में भी पिटिशन अपने डाले हुए हैं। जो सीरियस कोविड पेशेंट था, उसको लाके इनके वार्ड में रखना, ये जेल प्रशासन की साजिश की बू आ रही है। हम जेल प्रशासन डीजी पे आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने डेलिबरेटली इनको मारने की कोशिश की गई है उस टेररिस्ट को इनके वार्ड में लाके, जिसके कारण शहाबुद्दीन, छोटा राजन दोनों आदमी इफेक्टेड हुए, कोविड पेशेंट हुए। हाई सिक्योरिटी रेंज जहाँ पे लोग हैं, हाई सिक्योरिटी में हैं, वहाँ किसी प्रकार का चिड़िया भी, परिंदा भी नहीं जा सकती। तो फिर कोविड से ये लोग कैसे प्रभावित हुए? क्यों उस टेररिस्ट को लाके जो कोविड का पेशेंट था इनके वार्ड में रखा गया? इस समझ से परे है। हम लोग हाई कोर्ट में दिए हैं, हाई कोर्ट में अपने रिट में पिटिशन में फाइल किया। हाँ, हाई कोर्ट में भी दिया था। हाई कोर्ट के आदेश के बाद इन लोगों ने उनको वेंटिलेटर पे चढ़ा दिया। उस समय तक वो बिल्कुल सही थे, ऑक्सीजन लेवल 96, 97 था, किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था, उनका पल्स रेट सही था, बीपी सही था, ना उनको शुगर है, ना हार्ट डिजीज है, कुछ नहीं है। फिर इतना क्रिटिकल क्यों? जो तस्वीर सामने आ रही है, काफी क्रिटिकल तस्वीर सामने आ रही है, स्थिति नाजुक दिख रहा है, क्या कहेंगे आप? इस जेल प्रशासन द्वारा उनको मारा गया, एक लाइन की बात है। लगता है कि आपको शहाबुद्दीन साहब राजनीति के शिकार हुए? हाँ, एकदम 100% राजनीति के शिकार हूँ। अब किसका हाथ है, क्या है, अब हाई कोर्ट में हम लोग जाएंगे। हाई कोर्ट में पहले भी हम लोग रिट पिटिशन डाले हुए हैं, उस पर कुछ आदेश भी हुआ था। अब बाकी अब फिर हम लोग दोबारा जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। क्या ये कोरोना एक बहाना कोरोना बहाना, टोटली बहाना में काफी निराशा देखी जा रही है। चलिए, मौत ऊपर वाले के हाथ में, मौत से हम लोग डरने वाले नहीं। क्या देंगे सीवान जिले के लोगों के साथ? बस यही कहें कि इस महामारी में अपने आप को बचाएं, जहाँ है वहाँ शांति रखें। मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है, किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं है। सबको यही सबका जवाब देना पड़ेगा, आज नहीं कल, समय की बारी है। तो आपको बता दें कि शनिवार की रात यानी कि 3:46 के आसपास शहाबुद्दीन ने आखिरी सांस ली, कोरोना संक्रमित थे। हालांकि उनको लेकर पूरी तैयारी चिकित्सकों की टीम के द्वारा की गई थी, लेकिन परिवारजनों का साफ तौर पर कहना है कि जेल अधिकारियों की तरफ से कुछ न कुछ उलटफेर की गई है, गलती हुई है, क्योंकि जब भी वो उनसे बातचीत करना चाहते थे उन्हें इस बात की इजाजत नहीं दी जाती थी। इसके साथ साथ परिवारजन की तरफ से इस बात की भी मांग की गई है कि पहले उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाए, उसके बाद ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल अगर हम परिवारजनों की बात करें तो सभी दिल्ली में हैं। उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया भी दिल्ली के शाहीन बाग में
पूरी की जाएगी। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर और जो कुछ भी अपडेट होगा न्यूज़ वन नेशन आप तक जरूर पहुंचाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ वन नेशन। नमस्कार।